दवाई दुई से कोई बेटा बूढ़ा नहीं होता। अगर दवाई से बेटा होगा तो फिर तो डॉक्टर भगवान हो गया, वो ईश्वर हो गया। बच्चे पैदा करना किसका काम है? बेटी पैदा करना, बेटा पैदा करना किसका काम है? ये तो फिर मनुष्य के हाथ में चला गया काम सारा। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम नरेंद्र कौर है और साथ में इनकी बेटी है सिमरन। अपोस्टल जी, ये डिस्ट्रिक्ट तरन तारण के गांव रामपुरा के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, सबसे पहले नरेंद्र सिस्टर, ये दोनों माँ बेटी, और सबसे पहले इनके मदर अपनी गवाही बताना चाहते हैं। नरेंद्र कौर जी, अपोस्टल जी बताते कि अब इनकी एज 50 साल है। जब ये छोटे थे बचपन से ही दुष्ट आत्माओं ने इन्हें पकड़ लिया था। अपोस्टल जी बताते कि 45 साल से लगभग इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करती थी। हद से ज़्यादा गुस्सा आना, गाली गलौज करना परिवार के साथ, और बताते कि बिल्कुल भी पेशेंस नहीं थी इनके अंदर। हर समय बीमार ही रहते थे, शरीर मिट्टी बना रहता था, जैसे कुछ करने का मन ही नहीं होता था। ऐसे ही हालातों में इनके घर वालों ने बहुत सारे बाबाओं के पास लेकर गए, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही शादी हुई, और जिस पर्सन के साथ शादी हुई, अपोस्टल जी बताते कि इनके हस्बैंड आर्मी में गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और अपोस्टल जी बताते कि जैसे ही शादी हुई तो 4 बच्चे इनके घर, 2 बेटियां 2 बेटे, 4 बच्चे। और बताते कि इन हालातों के चलते ही बच्चे पैदा हुए। बहुत ज़्यादा मुश्किल आ चुकी थी। दुष्ट आत्मा इनके सर के ऊपर आकर खेलता था और गंदी गंदी गालियाँ अपोस्टल जी अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को देते थे, और हद से ज़्यादा गुस्सा आता। और बताते कि गली की नालियाँ होती है अपोस्टल जी, जो मोहल्ले की नालियाँ, अपने घर की नालियाँ नहीं, जैसे पड़ोसियों के पीछे वाली गली की नालियाँ जाकर साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे। और यहाँ तक कि लोगों ने इनको पागल कहना शुरू कर दिया था। अपने कपड़े खुद ही फाड़ लेते थे। और अपोस्टल जी बताते कि इनके बच्चे बच्चों से भी झगड़ा करते थे, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते थे। और इनके पति भी ड्रिंक करते थे, ड्रिंक कर कर अपोस्टल जी इनको बहुत ज़्यादा मारते थे, झगड़ा करते थे। और अपोस्टल जी, ये बहन हद से ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि पहले तो बाबाओं के पास जाते रहे, कोई आराम नहीं मिला। और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने धार्मिक स्थानों पर मन्नतें मांगी, और बताते कि सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं से कोई हल नहीं निकल रहा था। और उसके बाद इन्होंने अपोस्टल जी 3 साल से ये चर्च भी जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो भी इनको रीति रिवाज करने के लिए बोला जाता था सब कुछ कर कर देख लिया। वहाँ चर्च में जाकर स्टे भी करते थे कि मैं कहीं से बच जाऊं, मेरा भला हो जाए, लेकिन कहीं से आराम नहीं आ रहा था। 3 बजे सुबह सुबह उठकर अपोस्टल जी घर वालों को जोर जोर से गंदी गालियां बकते थे, और पूरे घर में डिस्टर्बेंस थी अपोस्टल जी, अशांति का माहौल था। इनके बच्चे भी इनसे परेशान थे, आस पड़ोस वाले भी बोलते कि मेंटल हो चुके हैं। और अपोस्टल जी जिस पास्टर के पास के एरिया में जाते थे, पास्टर प्रार्थना करता था लेकिन दुष्ट आत्मा निकलता नहीं था। और जब कहीं घर पर दुष्ट आत्माएं आ जाती थी, और पास्टर इनके हस्बैंड को कहता था कि जब ये गालियां बकते थे पास्टर को भी, घर वालों को भी, तो पास्टर कहते थे कि गरम गरम नाइफ लेकर, चाकू लेकर इनकी जुबान के ऊपर लगा दो, इससे दुष्ट आत्मा शांत हो जाएगा। ऐसा कहते थे पापा जी? जय हमसे नहीं, उनसे बात करो उनसे, क्योंकि आप उस समय तो होश में नहीं होंगे ना इतना। ऐसे कहते थे गरम चाकू लगाकर इसकी जीभ पर लगाओ पास्टर? पापा जय हमसे जब ऐसे कहते थे ऐसा? पापा, मैं मम्मी के पास रहने आई थी, तो जब मम्मी गाली गलौज कर रहे थे सबके साथ, तो वो कहते कि गरम काचू लेकर इनके मुंह पर लाओ, गरम चाकू इसकी जीभ पर लगाओ, कि बातें करने जो बोलती है वो दुष्ट आत्मा जलेगी। चले जाए। ऐसे ऐसे तुक्के लगाता था पास्टर। तो पापा देखो बाइबल हाथ में है। जब हम ये कहते हैं परमेश्वर की पवित्र सेवा, जब हम सच्चे दिल की उसकी सेवा करते हैं परमेश्वर की, जब हम, जो मैंने आज कहा, परमेश्वर को मानने का मतलब क्या है, उसकी इच्छा में चलना, जब वो करते हैं तो फिर हमें समझ आती है ना क्या वचन है, क्या करना है। ये जो बात थी वो उसका शारीरिक जीवन था पास्टर का, वो आत्मिक होता तो कभी ऐसे ना बोलता। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा देखो, वो रो रही, माँ भी रो रही, बेटी भी रो रही बेचारी। अच्छा फिर क्या होता था?
अपोस्टल जी जब ऐसे करने के लिए कहते तो फिर भी अपोस्टल जी इनके पापा ने, इस बेटी के पापा ने और इनके पति ने ऐसा किया भी? किया भी? जी। अच्छा, किया भी? किया, डराया था जैसे गरम करके ऐसे चाकू लगा रहे थे इसको। डर जाएगी तो बाहर निकल आएगा। बाहर निकल आएगा। अच्छा, फिर और कुछ? और अपोस्टल जी बताते कि जब इस बेटी ने क्वेश्चन किया पास्टर से कि मेरी मम्मी चंगी क्यों नहीं हो रही, हम तो आ रहे हैं, सब कुछ जो आप कहते कर रहे हैं और चंगाई क्यों नहीं हो रही, तो पास्टर आगे से इनको जवाब देते कि ये मेंटल हो चुकी है, आप इसको डॉक्टर्स के पास लेकर जाओ, मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाओ। तो ये बताते कि ये बहुत रोए, फिर उसके बाद इन्होंने चर्च चेंज कर ली, ये दूसरी चर्च भी लेकर गए, वहां से भी दुष्ट आत्मा अपोस्टल जी नहीं निकला। इनके 2 भाई है और बताते कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर था। इनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अपोस्टल जी, परिवार में कोई बरकत नहीं थी, दूसरों से पैसे लेकर गुजारा करते थे। भैया भी, इनके दोनों भाई काम करते थे लेकिन कोई बरकत नहीं थी अपोस्टल जी, पूरी तरह से सारा परिवार डिस्टर्ब था। और बताते कि फिर ऐसा हुआ अपोस्टल जी, किसी ने सुखपारा नाम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और जो साथ में बेटी खड़ी है इसके जीवन में भी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव था। इनकी शादी हुई और अपोस्टल जी इनके पति भी आर्मी में है और इनकी एक बेटी है जो कि, बताइए सिस्टर आप कितने साल की हैं? पापा एक 8 साल की है, एक 3 साल की है मेरे पास। पापा जब मैं जैसे अनमैरिड थी तो स्कूल में जब पढ़ती थी मुझे नेगेटिविटी बड़ी आती थी किसी को देखकर, तो मैं ऐसे किसी को देखकर? हाँ पापा, कैसी नेगेटिविटी? जैसे पाप की गंदे विचार आते थे। अच्छा, फिर? तो पापा तब जैसे पूजा पाठ करते थे, घर में मंदिर बनाया था हमने। आप हिंदू हो? सिख है लेकिन फिर भी मंदिर बनाया था? हाँ पापा, जैसे बाबा लोगों के पास जाते हो तो कहते हैं आप मंदिर बनाओ अपने घर में तो आपका भला होगा। वो भी किया? वो भी किया पापा। अच्छा, फिर? सब कुछ किया मैंने बाद में पापा। ये आप ही सोचो क्या कह रही है। जितने भी अन्य जाति लोग हैं, जो दुनिया के लोग हैं, उनको ये सीखना होगा। कहती जब मैं कुंवारी थी दूसरों को देखकर मेरे अंदर बड़े गंदे थॉट्स आते थे। यही तो वो बाइबल का असली ज्ञान है जिसके लिए यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, मनुष्य को पाप से छुड़ाकर पवित्र बनाने के लिए। अच्छा, शारीरिक बंदे किसके गुलाम है? दुष्ट के, इसीलिए वो सुनते भी रहेंगे ये बातें लेकिन वो आगे नहीं आ पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? और जब तक मनुष्य पापी है, पाप का गुलाम है, वो शैतान का गुलाम है, वो आपसे पत्थरों की पूजा कराएगा, मिट्टी की, पेड़ों की, जानवरों की, तुम्हें स्वार्थी बनाएगा, लालची बनाएगा, चोर बनाएगा, गलत बनाएगा। अब उसकी इच्छा पूरी होगी शैतान की। जब आप छूट जाओगे उससे, फिर परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। अच्छा, बहुत कुछ किया लेकिन फिर और क्या बताना चाहती हूँ? पापा जब मेरी एक बेटी 8 साल की, उसके बाद मुझे बच्चा होने वाला हुआ तो पापा फैमिली कहती कि एक बेटी है तो तुम चेक करवा लो कि बेटा है कि बेटी है। तो पापा मैंने करवाया, मेरी बेटी में अबॉर्शन करवाया पापा। सेकंड बेटी निकली, फिर वो अबॉर्शन करवाया? यस पापा। फिर पापा मैंने दवाई खाई बेटे होने की, इधर से मैं इधर बटाली की साइड से। तो पापा बेटा होने वाले था लेकिन मैंने चेक नहीं करवाया, मैंने रब पर भरोसा रखा कि जो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो पापा जैसे मैं सो रही थी, मुझे 9th मंथ चल रहा था, मैं सो रही था पापा, बड़े जोर से मेरे पेट में लात मारी पापा, मेरा बच्चा खत्म हो गया। अंदर शैतान ने अटैक किया, टांग पापा पैर मारा, जोर से पैर मारा शैतान ने, जोर से, बड़े जोर से। तो मैं तो बच्चा अंदर ही मर गया? अंदर ही मर गया। कौन सा बच्चा था वो? बेटा था पापा। बेटा था। सुनो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। दवाई दुई से कोई बेटा बूढ़ा नहीं होता। अगर दवाई से बेटा होगा तो फिर तो डॉक्टर भगवान हो गया, वो ईश्वर हो गया। बच्चे पैदा करना किसका काम है? बेटी पैदा करना, बेटा पैदा करना किसका काम है? ये तो फिर मनुष्य के हाथ में चला गया काम सारा। लेकिन ये बात ध्यान रखो आप, वो परमेश्वर की ओर से था लेकिन आप परमेश्वर को नहीं जानते थे। दुनिया उसने बनाई, पैदा करने वाला वो है, लेकिन शैतान ने उसे मार दिया। फिर उसके बाद क्या होता है? सिस्टर आप बताइए, जैसे आपने लिखवाया कि आपके जीवन में आपका शरीर जैसे काम नहीं करता था। जैसे पापा मैं
सारा दिन ये मतलब बेड पर ही रहती थी। तो ससुराल वाले कहते हैं तो कोई काम नहीं करती। तो पापा ये तेरी पेके माँ है? जी। अच्छा, फिर तो वो ऐसे पापा बाद तो में बीमार रहती थी शैतान के कारण? फिर पापा मैं ऐसे धार्मिक स्थानों पर जब जाती थी मैं रख धागा डालती थी, ये बेटी होने वाली थी मुझे, तो वो कहते कि ये बेटा है। तो मैंने वहाँ पर वो जो भी धार्मिक स्थान वाले हैं वो कहते वो ये तुक्के से बेटा- कहते थे ये ये बेटा है। ये बेटा है। अच्छा, तो मैंने ना विश्वास रखा उन लोगों पर, जब मैं उन लोगों पर जो तुम्हें तसल्ली दे रहे थे बेटा है। तो पापा मैंने ऐसे ही विश्वास रखा। तो जब डिलीवरी हुई तो कहते बेटी है। तो मैं बड़ा रोई खुदा कि रब तू कहाँ है? मैं पूजा पाठ सब करती हूँ, भला करती हूँ लोगों का पापा। जब किसी के पैसा नहीं होता मैं पैसे देती हूँ, कपड़े देती हूँ, बच्चों के पुराने किसी को की सब अच्छे काम कर रही थी। तो फिर मेरे बेटी की हुई है ना ऐसे करके, फिर ऐसे तेरा तो मन मैंने दुखी हुआ। उन धार्मिक स्थानों वाले उनको कहा कि आप झूठे हो। तो मेरे कहने लगे हम झूठे नहीं है, हम बता देते तो तू इसे भी ना रखती, ये वो बड़ा कुछ। आपने उनको कहा कि तुम झूठे हो, झूठे हो। तो वो आगे से क्या बोले? कहने लगे कि अगर हम आपको बता देते तो आप इसे भी ना रहने देते। तो पापा अच्छा, फिर ऐसा बोला उन्होंने? पापा उनको को पता था? पता था पापा नहीं को- पता था। उनको क्या पता था? ऐसे मारते हवा में बातें। अब हो जाता तो कहने हाँ देखो हमने कर दिया ना। अगर नहीं हुआ तो उनको बोलो इसलिए, मतलब दोनों तरफ बुद्धि चालाक होती ना शारीरिक। अच्छा, फिर क्या होता है? अपोस्टल जी कुल मिलाकर इनके 5 मिस कैरेज हो चुके हैं और 2 बेटियां इनके पास है। शैतान गर्भ के अंदर ही बच्चों को खत्म 5 कर। बच्चे मार दिए जी। शैतान ने, और 2 बच्चे बेटियां इसके साथ है। इतनी नरक सी जिंदगी बन गई। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी हर समय ये बहन बीमारी रहती, डर लगता था, गलत सपने आते थे और सबसे ज्यादा इनकी सोचों के ऊपर शैतान अटैक करता था। और अपोस्टल जी ये भी अपनी मदर के साथ, इनके इन लॉज फैमिली तो इनका विरोध करते थे, वो प्रभु में नहीं है, ये अकेले ही जाते थे, ये बहाना बनाकर अपने मायके आ जाते थे और मायके वालों के साथ लगातार 3 साल तक चर्च जा रहे थे। फिर उस सब कुछ करने के बाद चर्च शुरू किया ना? जी ठीक है, फिर? और अपोस्टल जी कहीं से कोई आराम नहीं मिला और प्रभु में जाने के बाद भी इनको सच्चाई का पता ही नहीं था अपोस्टल जी कि हाँ, ये विश्वास बड़ा क्या है। विषय है प्रभु में आने के बाद तुम्हारा सीखना। कभी कभी हम ऐसी चर्चेस में चले जाते हैं, यहाँ शायद इतने बारीकी से या उतने अच्छे विषय से सेवक लोग नहीं गाइड कर पाते लोगों को। तो नहीं गाइड कर पाते तो लोग फिर ऐसे रीति रिवाजों में रह जाते हैं, तेल पानी कपड़ा ऐसी चीजों में, उन्हीं को यूज करते रहते, ये सोचकर शायद इनसे भला होगा। खुद को उनको अच्छे से पता नहीं होता बेचारों को। वही हाल आपके साथ हुआ प्रभु में चलते हुए। तो पापा जब मैं चर्च जाती थी तो बेटी के 2-3 साल बाद पापा मैंने ना फिर ट्राई की बच्चे की। तो मैं जब रहिए जाती थी चर्च में तो मैंने पास्टर से कहा कि पापा मुझे। आप आए कहाँ से हो? पापा खडूर साहब के। खडूर साहब के पास से? अच्छा, फिर? तो मैंने उनसे पास्टर से कहा, मैं मम्मा से जी कहा कि मम्मा मुझे खुदा से एक बेटा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब जो पास्टर हैं उनकी पत्नी को बोला आपने पत्नी को, कि एक बेटा मुझे चाहिए? दोनों को बोला कि मेरे लिए प्रार्थना किया करो। तो पापा जब मुझे मेरे हस्बैंड और मैं दोनों प्रार्थना करवा के घर गए तो पापा महीने बाद मुझे जब पीरियड्स नहीं आए तो मैंने चेक किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और पापा जब 3 महीने हुए तो उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली कहती है कि हमें चेक करवाना है, बेटा की बेटी है। तो मैंने उनसे कहा तो कहने लगी कि बेटा है, परमेश्वर के हमें पवित्र आत्मा ने बताया है कि तेरे भी गर्भ में जो है वह बेटा है। तो पापा जब चेक तो बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारे सीखने के लिए बड़ी है सच्ची। एक याद रखो, तुम्हारा रिश्ता बनना बड़ा जरूरी है परमेश्वर के साथ, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है रिश्ता बनना, क्योंकि वो नहीं बना तो बड़ा खराब होगा काम। क्योंकि ये तो नए दिन को नहीं समझता क्या करना है, तो जैसे जैसे बताते गए ये तो बेचारे करते गए। लेकिन अभी फिर ये जब यहाँ आए तो क्या हुआ फिर? अपोस्टल जी जब यहाँ पर आए तो आपके द्वारा प्रार्थना हुई दोनों के ऊपर, माँ के ऊपर भी बेटी के ऊपर भी। हमारे पास वो सीन है, दिखाओ। 40 साल की गंदी आत्मा छोड़ दे इसके शरीर को। तो मैं कमांड करता हूं, जो इसके सपनों में गंदे सपनों के रूप में रोज आता है, इसके निकल, शट आउट। शैतान
ये वो सामर्थ्य जो हम में काम कर रही है, निकल शैतान यीशु नाम से। गंदे सपने, रॉन्ग रिलेशन बनाता है शैतान, बच्चा भी नहीं होने दे रहा। यीशु शट आउट, उठाओ इसे, निकल शैतान, ओए मेरे शट आउट, शट आउट, फ्री। नोट करते जाओ ऐसे लोगों के नंबर और ये सब गवाहियों के साथ। अपोस्टल जी, जैसे ही आपने हाथ रखा उसके बाद जो 45 साल से दुष्ट आत्मा इनके मदर के अंदर था अपोस्टल जी, उसी दिन से इनकी बॉडी को छोड़कर जा चुका है। और ये दोनों माँ बेटी उसी दिन से अपोस्टल जी पूरी तरह फ्री है जी। हमारे पास जनवरी 2025 को पहली बार आए थे, तब से ये अच्छे से फ्री है। और अपोस्टल जी जो इनके भाइयों को काम नहीं मिल रहा था, या इन्होंने रेगुलर आना शुरू किया। जब ईस्टर मीटिंग थी उसी महीने में, उसी समय में इनके दोनों भाइयों के वीजे लग चुके हैं और दोनों ही दुबई जा चुके हैं। एक की 40,000 सैलरी है, एक की 45,000 सैलरी है। घर में बरकत है, शांति है, पूरी तरह से ब्लेस हो चुके। और तुम लोगों को सही शिक्षा भी समझ आ गई है ना। पापा हम बहुत खुश हैं कि खुदा ने हमें रास्ता दिखाया है, अच्छे सही शिक्षा दी है। मैं 3-4 चर्चेस में गई हूँ लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है पापा। हाँ, ये मैं तो अपने मुंह से नहीं कह पाऊंगा। पापा आप जैसे सबको प्यार करते हो, सबके दुखों को सुनते हो, कोई नहीं हम सुनता। इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों को सही समझ पापा, आई। हम जब भी जाते थे ना तो मैं बड़ी ले हैंड करवाती थी वहाँ पे जाके, मम्मी भी करवाती थी। मम्मी ने पान, जब एतवार जाते थे अपने कपड़े फाड़ते थे वहाँ जाके, चर्च में फाड़ देते थे शराब। ऐसे गुस्से में आकर पापा पूरी चर्च में जब से यहाँ आए तब से फ्री हो। फ्री हो गए। और मैं सोच लो कैसी ग्रेस है यहाँ पर, कैसी पावर यहाँ काम करती है। और ये अभी शुरुआत है। क्या ये अभी तुम जो देखने वाले हो वो दुनिया भी दंग रह जाएगी, संसार की दुनिया भी। कितनों को बात समझ आ रही? और जानते ये क्यों है? क्योंकि मैं रोज अपने शरीर को मार रहा हूं और मसीह को अपने अंदर जो जिंदा है उसे समझ कर चल रहा हूं कि वो मुझ में जिंदा है। मैं मर गया हूं। अगर मैं जिंदा रहा और मसीह मुझ में मर जाएगा, और मैं अगर जिंदा रहा तो फिर मैं अपनी मर्जी करूंगा, अपने तरीके से चलूंगा, तो फिर लोगों का ज्यादा भला नहीं होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये विषय तुम्हें पकड़ना होगा। अरे रात को 11 बजे हम पहुंचे यहां और उसके बाद अचानक से दिमाग, मतलब अचानक से हमने सेटिंग की कि हमें वहां जगह जमीन मिल रही थी वहां पर बठिंडा में। तो वो कह रहा है अभी प्लान कर लिया हमने, और पहले तो सिर्फ जगह देखने जानी और वापस आ जाना था हमने। फिर मैंने सोचा मैं इतनी दूर जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा, तो ये मजे वाली बात नहीं। आप जानते हो जब एक अगुआ लोगों पर ले हैंड करता है ना, उसको थकावट होती है। मास प्रेयर भी करता है, प्रचार भी करता है। तो मेडिकल साइंस को पढ़ना, एक बंदा दिहाड़ी लगाता है ना, मान लो पूरा दिन लगाता है, तो उसके जो एनर्जी है, ब्रेन की एनर्जी, मान लो वो एक पूरे दिन में 20% एनर्जी खर्च होती है उसकी। लेकिन यहां 2 घंटे प्रचार करने से, बोलने से उतनी एनर्जी ब्रेन की खत्म होती है, उसके पूरे दिन के बराबर जितनी। कितनों को बात समझ आ रही? मेहनत तो है, जब ले एंड करते हैं तब भी थकावट होती है। लेकिन ये नहीं सोचा कि अभी तो हम इतनी सफर लंबा, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। ये आप जानते हैं ना जो हालात है उसके कारण, तो हमें गाड़ियों से जाना पड़ा। इतना लंबा सफर किया हमने, 450 किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन आने जाने में कितना टाइम होता है ना। लेकिन हम तो वहां बस किसके लिए गए? ये सब कुछ किसके लिए हम कर रहे थे? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, ताकि उसके जो लोग हैं वो बचाए जाए। तो ये बड़ी गवाही अब तुम लोगों ने जीना है और सुसमाचार देना है। पापा मेरी ससुराल वाली फैमिली मेरा बड़ा विरोध करती है। वो छोटे से हैं। क्या है वो? तेरे विश्वास के सामने क्या है वो? छोटे।
तेरे साथ बड़ा है परमेश्वर। आमीन। अरे वो दुनिया में बड़े बड़े टेररिस्ट, बड़े बड़े डाकू उसने बदल दिए, तो ये तो सिंपल बात है। आप विश्वास करना, आज से वो बदल चुके यीशु मसीह। आज से रोज रोज अपने मुंह से ये वचन बोलती रहना, वो बदल चुके खुदा यीशु नाम से। उसकी ताकत बड़ी है, वो दिखाएगा कि मैं हूं। डरना नहीं बस आपने, ठीक है? ऐसे रहना तगड़े, ठीक है? ओके, तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो जोर से जोर से जोर से।